Assalamualaikum to all of you. Today we are going to discuss about mass and inertia. The most important topics, conceptual topics of physics. पहले डिस्कस करते हैं मास. हाँ जी. What do you mean by mass? I think डिस्कस कर चुके हैं पहले. नहीं कर चुके हैं. तो बताओ क्या डिस्कस किया था. वजन होता है ना. वजन. अच्छा. जो जगह रहती है जो. हाँ. ये तो आपने मुझे उसकी उर्दू में मीनिंग बता दी. वजन जो कि मेजॉरिटी में वो तो मैटर है. सही है ये भी. यहाँ अब मास की एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं. ये भी आपने पढ़ी भी होगी. मैं भी लिखता हूँ तो याद आएगी. क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी क्वांटिटी का मैटर मौजूद होगा. मैटर समझते हैं. जो आपने कहा जगह वेट की कोई भी चीज जिसका भी वजन हो वो मैटर है. तो कोई भी मैटर की जितनी क्वांटिटी मौजूद होगी बॉडी में, मैटर की जितनी क्वांटिटी मौजूद होगी उस बॉडी के अंदर, वो क्वांटिटी उस बॉडी का मास है. अब जिस बॉडी में वो क्वांटिटी कम होगी उस बॉडी का मास कम होगा. जिस बॉडी में क्वांटिटी ज्यादा होगी उस बॉडी का मास ज्यादा होगा. बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि मास किस पर डिपेंड कर रहा है. मास डिपेंड कर रहा है किस पर. क्वांटिटी. किसकी क्वांटिटी? मैटर की क्वांटिटी. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बोतल है. उस बोतल को मैंने हाफ फिल किया. अभी क्वांटिटी मैटर की कितनी है कि हाफ बोतल फिल है. तो उसका जो मास होगा वो हल्की फील होगी मुझको उठाने में, एज कंपेयर टू मैं जब उस पूरी बोतल को फुल फिल अप कर दूंगा. तब जब मैं उस बोतल को उठाऊंगा तो वो मुझे भारी फील होगी. ऐसा है कि नहीं है? तो मास से मुराद क्या है? सिंपली आपने याद रखना है वजन नहीं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर. जिस भी बॉडी के अंदर जितनी मिकदार का मैटर मौजूद होगा वो उस बॉडी का मास है. क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं. अच्छा जी, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं. मास का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम. किलोग्राम क्या है? मास का एसआई यूनिट है. दूसरी चीज, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप बोलते हैं भाई 1 किलो आटा दे दो. 1 kg. 1 kg क्या है? 1 kg मैग्नीट्यूड है. पता है ना मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्वांटिटी और यूनिट. कोई भी क्वांटिटी माना कोई भी नंबर. फॉर एग्जांपल आपने 10 किलो बोला तो 10 kg. कोई भी नंबर आप यूनिट के साथ लिख दो तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड. ये बातें हम पिछली क्लासेस में अपने डिस्कस कर चुके. तो आपने बोला 10 kg आटा दे दो. आपने यहाँ पर जो यूज किया, जिक्र किया, वो किया मैग्नीट्यूड का. आप ये नहीं बोलते 10 किलो आटा दे दो नीचे की तरफ, 10 किलो आटा दे दो ऊपर की तरफ. बोलते नहीं. तो जब आप मास का जिक्र करते हैं तो वहां पर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. 10 kg, 4 kg, 50 kg. आप डायरेक्शन की बात नहीं करते. जैसे आपसे पूछा जाए आपका मास कितना है, आप बोलेंगे सर जी 40 kg या 50 kg या 60 जो भी है. अक्सर लोग वर्ड यूज करते हैं वेट का. आपका वेट कितना है? वेट नहीं है, मास है वो. बताऊंगा आगे चल के क्यों. तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? आपका मास कितना है? 40 kg है. आप ये नहीं बोलते सर 40 kg नीचे की तरफ, 20 kg ऊपर की तरफ. ऐसे नहीं बोलते.
ऐसा ही है। Yes. आप कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते जब मास की बात हो रही होती है, आप क्वांटिटी का जिक्र करते हो, मैग्नीट्यूड का जिक्र करते हो। तो फिर जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन की बात ना हो, बताओ वो क्वांटिटी स्केलर होती है या वेक्टर होती है? शाबाश, क्या होती है? स्केलर। फिर मैं लिख सकता हूँ कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई? क्योंकि जब भी मास की बात होगी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन की बात नहीं होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। आगे बढ़े। अब हम बात करने जा रहे हैं इनर्शिया पर।